सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आप तमाम गलियों से होते हुए अभी सनातन के साथ और सनातन से लोगों को जोड़ने के साथ दिखाई जब दे रहे हैं, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि धर्म क्या करता है? लोगों को जोड़ता है या लोगों को तोड़ता है? और जब ये कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः, कि रक्षा करोगे धर्म की तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा, इसका 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 मतलब कैसे निकाला जाना चाहिए? देखिए, इधर बोल के आप संबोधित करने में एक व्यक्ति संबोधित होगा, इधर बोलने में पूरा देश संबोधित होगा। तो मैं आपकी तरफ देख के बोलूँगा, आपसे मुखातिब हूँ। दो प्रश्न आपने एक साथ जोड़ दिए। सबसे पहला तो प्रश्न आपने ये जोड़ दिया कि धर्मो रक्षति रक्षिता, और दूसरा धर्म जोड़ता है या तोड़ता है। तो कई शब्द रूढ़ हो जाते हैं समाज में। जैसे हमारे छोटे कस्बों में और गांवों में आज भी महिलाएं बात करती हुई किसी नए डिटर्जेंट पाउडर के बारे में ये कहती है, ये वाला सर्फ बहुत अच्छा आया है। ऐसे ही वनस्पति के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में कहते हैं ये वाला डालडा अच्छा है। डालडा एक प्रोडक्ट था। शब्द धीमे धीमे रूढ़ हो जाते हैं, तो धर्म शब्द रूढ़ हो गया है। उसके कारण हम धर्माभास को धर्म समझने लगते हैं। कोई व्रत करता है तो हम कहते हैं बड़ा धार्मिक आदमी है, कोई माला फेरता है तो हम कहते हैं बहुत धार्मिक आदमी है, कोई नित्य प्रति मंदिर जाता है सुबह उठ के तो वो धार्मिक आदमी है। नहीं, वो धर्म की एक क्रिया में प्रवृत्त है, आवश्यक नहीं है वो धार्मिक हो। और अगर ऐसा होता तो धर्म का इतना बड़ा वितंडा बनाने वाले लोग इतना बड़ा उपद्रव क्यों पैदा करते? विश्व में जितना खून खराबा धर्म के नाम पर हुआ, इतना किसी काम पे नहीं हुआ, क्योंकि ये सब लोग धर्माभास में जिए। अब आप पूछेंगे कि धर्म क्या है, तो एक छोटी सी व्याख्या मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे समझ में आती है। किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी समाज में, किसी व्यक्ति में वह अनिवार्य अंश जिसके ना होने पर वह वैसा ना रहे, वह धर्म है। जैसे आंख है तो आंख तो देखी भी जाती, आंख देखती भी है, आंख मारी भी जाती है, आंख मिलाई भी जाती है, आंख लड़ाई भी जाती है, आंख फंसाई भी जाती है, आंख दिखाई भी जाती है। आंख के 75 उपयोग हैं, लेकिन आंख अगर देखती नहीं है तो काय की आंख है? आप शीशे की आंख लगवा लीजिए, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़े जो रंग की का उसकी लगवा लीजिए, पर देखती नहीं है तो वो आंख नहीं है। ये जल है जी, यहाँ पानी रख दिया आपने, बोले इसका क्या धर्म है? बोले ये बहता है। बहता तो पारा भी है, पारा पी लेंगे क्या? बहता तो तेजाब भी है, तेजाब पी लेंगे क्या? पारदर्शी है, पारदर्शी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जो जोड़कर रखता है पदार्थों को या जो प्यास बुझाता है वो इसका धर्म है। तो मनुष्य पहले पशु था, पशु का मतलब पाश में था। पाश कैसा? उसके अंदर ये विवेक नहीं था कि माँ कौन है, उसके अंदर ये विवेक नहीं था कि बहन कौन है, उसके अंदर ये विवेक नहीं था किसने मुझ पर कृपा की है, किसने मुझ पर कृपा नहीं की है, किसने मेरा सहयोग किया है, किसने सहयोग नहीं किया है। तो जब समाज का निर्माण हुआ तो उसकी आध्यात्मिक चेतना की एक नियमावली बनी। उस नियमावली का नाम धर्म है, और वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है, यानी कि पशुता से मुक्त रखती है। बाकी जितना कुछ हो रहा है उसके चारों तरफ का आयोजन है। जैसे मैं और आप बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये तत्व है। पीछे एलईडी लगी है, ये संवाद नहीं है। आप जो व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे करते हैं, इसे 25 एलईडी लगा के आप लोग ना आए, ये लोग ना आए जो अभी बोले थे समीर साहब और हमारे नीलेश भाई और नितिन भाई, ये ना बोलें तो फिर कार्यक्रम ही किस बात का है? कार्यक्रम बना इनकी टिप्पणी देने से, कार्यक्रम बना आपके उसे मॉडरेट करने से। तो धर्म बना मनुष्यता की वे मूल प्रवृत्तियां जो मनुष्य की चेतना को आध्यात्मिक बनाती हैं, वो धर्म है। उसके अलावा सब वितंडा है, सब धर्माभास है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से धर्म दिखाया जाता है वो वितंडा है। देखिए, राजनीति जब जब अशक्त होती है, राजनीति जब जब अपना फायदा उठाना चाहती है, राजनीति जब जब अपने चारों तरफ एकत्रीकरण करना चाहती है, तब वो धर्म के मुद्दों के चारों तरफ ताना बाना बुनती है। कई बार वो धर्म में कुछ बातों का विरोध कर देती है, कई बार समर्थन कर देती है, कई बार धर्म के विपरीत चली जाती है, और उसका इम्पैक्ट बहुत तेजी के साथ पड़ता है। दो चीजें हैं, एक नेशनलिटी है और एक धर्म है। ये मनुष्य की आत्मा के अंदर के असुरक्षा बोध से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरा उसकी आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है। यहां प्रहार करो तो खट से लगता है, बाकी कुछ भी बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोटी नहीं मिली फर्क नहीं पड़ता है, 2 कम मिली फर्क नहीं पड़ता है, आधा कपड़ा मिला फर्क नहीं पड़ता है, इस पे फर्क पड़ता है। और ये यहां का विषय नहीं है, भारत का विषय नहीं है। भारत की धर्म की परिभाषा और विश्व की धर्म की परिभाषा सर्वथा अलग है, क्योंकि इस देश में जो मूल धर्म है, जो इस देश की प्रारंभ से है, जब से ये अस्तित्व में आया है, चाहे वो ऐतिहासिक रूप से हो चाहे मैथोलॉजिकल रूप से हो, उस धर्म की परिभाषा अलग है। वो प्रकर्ष जो है वो अलग है। मैं आत्ममुग्धता के कारण नहीं कह रहा, मैं
जैसे कहते हैं ना खुद पर फिदा कौमें होती हैं, उसके कारण नहीं कह रहा। जो थोड़ा बहुत मैंने दूसरों का धर्म भी पढ़ा है, अपना भी धर्म पढ़ा है, उसके कारण कह रहा हूँ। भारत की धर्म की परिभाषा अलग है और बाकी धर्म भी जब भारत में आए हैं तो वो भारत की परिभाषा के अनुसार ढल गए हैं। मेरे एक दोस्त हैं, पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस्लाम में ईमान लाते हैं। तो मेरी उनसे ऐसी चर्चा चल रही थी तो उन्होंने हवाई जहाज में मुझे बताया कि मेरी जो माँ हैं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रीचर हैं। तो मैं अलग फ्लैट में रहता हूँ, माँ अलग फ्लैट में रहती हैं। एक दिन वो सोमवार के दिन सुबह सुबह अचानक किसी काम से आई, संडे की रात पार्टी चली थी, तो कमरे में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो आपत्तिजनक थी, जो ठीक नहीं थी, कुछ बोतलें कुछ चीज़ें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू गंदा रहता है, तू इतना खराब रहता है, तू पिछले जन्म में कुत्ता रहा होगा। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि पिछले जन्म में? अभी तो तुम उपदेश दे के आई हो, हमारे यहाँ तो पिछला जन्म होता ही नहीं है। तो बोली नहीं मुझे पता नहीं पर रहा होगा। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि इस देश में आप पैदा हुए हैं जहां पुनर्जन्म को माना जाता है, जहां माना जाता है कि आज जो हो रहा है वो पिछले कर्मों के कारण हो रहा है और आज के कर्मों के कारण अगला जन्म होगा। तो आप चाहे बाहर के धर्म में दीक्षित हो जाओ, लेकिन आपके अंदर वही भारतीय रहेगा, वही सनातन धर्म रहेगा, वही सांस्कृतिक चेतना रहेगी।